बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। तो उसके 5 लेक्चर्स ईद से पहले तक हो गए थे। ईद के बाद हम लोग आज स्टार्ट करने लगे लेक्चर नंबर 6 से। तो एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट की थी लेक्चर नंबर 5 में। तो उससे आगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के फ़ौरन बाद अगर आप देखेंगे बुक पे तो उस पर लिखा हुआ है सेटों पर यूनियन और तकाते के मुबादला कवानीन, कोमोडेटिव एंड एसोसिएटिव लाज विद रिस्पेक्ट टू, W से विद, R से रिस्पेक्ट, T से टू, विद रिस्पेक्ट टू के लिहाज से यूनियन और तकाते, इंटरसेक्शन कहते हैं तकाते को, तो यूनियन और तकाते के लिहाज से कोमोटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज हमने पढ़ने। क्या मतलब है इसका? 4 टोटल कवानीन बनेंगे, 4, यानी यूनियन के 2 कवानीन, यानी कोमोटेटिव लॉ पहले हम पढ़ेंगे यूनियन का, फिर कोमोटेटिव लॉ इंटरसेक्शन का, फिर इसी तरह एसोसिएटिव लॉ यूनियन का, फिर एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन का। तो टोटल 4 लॉज हो गए, 4 कवानीन बनते पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। पहला जी यूनियन का कानून मुबादला, फिर हम पढ़ेंगे तकाते का कानून, यानी 2 कानून मुबादला हैं और 2 कानून तलाज़ुम हैं, 2 कोमोटेटिव लॉज हैं और 2 एसोसिएटिव लॉज हैं। तो टोटल 4 लॉज हो गए। तो पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ कोमोटेटिव लॉज। पहले हम लोग सिर्फ मुबादला कवानीन पढ़ेंगे, मुबादला, तलाज़ुम बाद में पढ़ेंगे, पहले मुबादला वाले दोनों पढ़ेंगे। तो पहले है जी यूनियन का कानून मुबादला। मुबादला में याद रखिएगा 2 सेट इन्वॉल्व होते हैं। मुबादला में सिर्फ 2 सेटों का जिक्र होगा, A और B बस। तो कोई भी अगर A और B 2 सेट हों तो यूनियन का कानून मुबादला क्या कहता है? A यूनियन B बराबर होता है B यूनियन A के। ये है कानून मुबादला किसका? यूनियन का। और अगर तकाते का कानून मुबादला हो तो उसका क्या करेंगे हम? यूनियन की जगह क्या लिख देंगे? तकाते। तो बन जाएगा तकाते का कानून मुबादला। तकाते का ये रूल नंबर, ये लॉ नंबर 2 हो गया। तकाते का कानून मुबादला, कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो जहाँ पे यूनियन का साइन है वहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा दें। तो ये बन गया हमारा तकाते का कानून मुबादला, कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। 2 लॉज हो गए। अब आ जाते हैं एसोसिएटिव लॉज पे, कानून तलाज़ुम पे। तो पढ़ लेते हैं इसको। 3rd लॉ है जी यूनियन का कानून तलाज़ुम, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो मुबादला में जैसे आपको मैंने बताया कि मुबादला में कोमोटेटिव लॉ में 2 सेट होते हैं, इसी तरह कानून तलाज़ुम में यानी एसोसिएटिव लॉ में 3 सेट होते हैं, A, B और C। अगर कोई से 3 सेट हों तो क्या होगा? यूनियन है तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। अब फ़र्क क्या है जी? फ़र्क सिर्फ ब्रैकेट्स का है। लेफ्ट साइड पे आपने ब्रैकेट A और B पे लगानी है और राइट साइड पे आपने ब्रैकेट B और C पे लगा देनी है, बस। ये आपका कानून तलाज़ुम है यूनियन का। फ़र्क क्या होगा? जब ये साइड आप हल कर रहे होंगे तो पहले हम A यूनियन B फाइंड करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। जब ये साइड हल कर रहे होंगे तो पहले B यूनियन C निकालेंगे, बस ये फ़र्क है। आंसर दोनों का सेम आएगा। अब आ जाते हैं जी तकाते का कानून। यूनियन को तकाते कर देते हैं जी। सिर्फ क्या करना है आपने? यूनियन को तकाते कर देना है और इधर B यूनियन को कर देना है हमने इंटरसेक्शन। तो आपका इंटरसेक्शन का लॉ बन जाएगा, इंटरसेक्शन। तो जहाँ जहाँ यूनियन का साइन है वहाँ वहाँ इंटरसेक्शन कर दें। तो ये एसोसिएटिव लॉ बन गया इंटरसेक्शन का। तो ये हमारे 4 लॉज हो गए। अब हम इनका प्रूफ भी कर लेते हैं। पहले हम कोमोटेटिव लॉज का प्रूफ करेंगे, यानी कानून मुबादला का प्रूफ करेंगे पहले हम। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक में लिखी हुई है। A सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू 10 एंड B इज इक्वल टू 3 5 7 एंड 9। कहता जी यूनियन का कानून मुबादला भी प्रूव करें इससे, यानी इसको वेरीफाई करें, उसकी पड़ताल करें, और कानून मुबादला जो तकाते का है उसकी भी पड़ताल करें। पहले हम यूनियन वाला कर लेते हैं। तो यूनियन का कानून, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनियन का कानून मुबादला है क्या। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। दिस इज कॉल्ड कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। इसको प्रूव करते हैं पहले हम। तो पहले हम क्या करेंगे जी? A यूनियन B फाइंड करेंगे। तो A यूनियन B लिखा
पहले ए सेट लिखेंगे। ए सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मैंने कोई एलिमेंट मिस नहीं किया, मैंने सारे लिखे हैं ताकि गलती ना हो हमसे। तो इसका मतलब 1 से 10 तक सारे आएंगे। यूनियन बी सेट क्या है हमारे पास 3 5 7 एंड 9, जो लिखे हैं बस यही हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। यूनियन आपने सुना होगा, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, इत्तफाक में बरकत है। यूनियन का मतलब इत्तफाक, इकट्ठा करना, इज्तिमा करना, मिलाना। तो यूनियन में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं दोनों सेटों को, सारे अरकान को इकट्ठा करके लिख दें तो वो यूनियन बन जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, किसी भी एलिमेंट को आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना। अगर आप एक सेट में कोई भी एलिमेंट 2 दफ़ा लिख देंगे तो वो सेट ही नहीं रहेगा। सेट की ये प्रॉपर्टी है कि एक सेट के अंदर एक रुकन, एक एलिमेंट सिर्फ एक दफ़ा ही आता है। अगर एक सेट में एक एलिमेंट 2 दफ़ा आ जाए तो वो सेट नहीं रहता। ये असूल है मैथ का। अब तो क्या करेंगे हम, ए यूनियन बी, इसके भी सारे अरकान को इकट्ठा करके लिख लें और इसके भी सारे अरकान को इकट्ठा करके लिख लें और कोशिश करें तरतीब बरकरार रहे, 1 2 3 4 इस तरह से। तो 1 2 3 4 5, पहले इसके सारे लिख लेना ए सेट के, 6 7 8 9 10। अब ए सेट के सारे अरकान आगे, बी के सारे अरकान लिख लें। 3 पहले लिख चुके हैं हम, इसलिए दोबारा नहीं लिखना। 5 7 9 सारे ही आ गए, लिहाजा ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब राइट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड यानी ए यूनियन बी हम मालूम कर चुके हैं, बी यूनियन ए मालूम करने लगे हैं। तो बी यूनियन ए में बी पहले लिखना है, बस ये फ़र्क है। तो बी सेट क्या है हमारे पास 3 5 7 9, यूनियन का साइन लगाया। ए सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन दोनों का यूनियन भी क्या होगा, बी यूनियन ए, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए यूनियन बी जो हमने मालूम किया था, जो मैंने इरेज कर दिया है जगह कम होने की वजह से, सेम नहीं है, दोनों का आंसर सेम है ना। अब क्या लिखेंगे, बस साबित हुआ कि 10 वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो यही है कानून मुबादला किसका, यूनियन का। अब करेंगे तकाते का कानून मुबादला। अब हम इसी एग्जाम्पल का कानून मुबादला करेंगे तकाते का, कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग। अब तो यही 2 सेट। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन होता क्या है, तकाते का कानून मुबादला होता क्या है। ए तकाते बी बराबर है बी तकाते ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये है कानून मुबादला तकाते का। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे जी, ए इंटरसेक्शन बी, ए तकाते बी। ए सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 से लेकर 10 तक, यानी सारे आ जाएंगे। तो सारे लिख लें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। 5 4 5 6 7 8 9 और 10। इंटरसेक्शन बी सेट क्या है जी हमारे पास 3 5 7 एंड 9। दोनों में तकाते में, जब आप तकाते मालूम करते हैं, जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो आपने सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हैं, बाकी कोई एलिमेंट नहीं लिखना, आपने छोड़ देना बाकी सबको। कॉमन एलिमेंट्स, मुश्तरका अरकान लिखने हैं, जो दोनों में मुश्तरक अरकान है सिर्फ वो लिखने, बाकी छोड़ देने आपने। तो ए इंटरसेक्शन बी, मुश्तरक अरकान कौन कौन से हैं जी, 3 है जो दोनों में है, 3 और 5 और 7 और 9, ये हमारा आ गया जी। बाकी अरकान नहीं आपने कोई लिखना। तो ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब बी इंटरसेक्शन ए फाइंड करते हैं। बी इंटरसेक्शन ए में पहले हम लोग बी लिखेंगे। बी सेट क्या है जी हमारे पास 3 5 7 एंड 9। इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोबारा से वही रूल है इंटरसेक्शन का कि सिर्फ वो एलिमेंट्स आपने लिखने जो दोनों में मौजूद हैं, बाकी आपने कोई एलिमेंट नहीं लिखना। तो बी इंटरसेक्शन है क्या है जी हमारे पास, क्या आंसर आ गया, जो दोनों में कॉमन हो 3 5 7 एंड 9। बस साबित हुआ कि 10 वेरीफाइड दैट
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन ए। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हुई है। बिल्कुल इसी सवाल की तरह है आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके 2 पार्ट्स हैं। दोनों के लिए आपने यूनियन का मुबादला भी कानूनी मुबादला करना है और तकाते का भी कानूनी मुबादला, यानी बिल्कुल इसी तरह। तो ये आपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने खुद सॉल्व करना है, ये भी आपका हो गया। तो आज के लिए आपका क्या काम है जी, 4 हमने लास्ट पढ़े हैं, एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई, ये आपने हल करनी है, और साथ में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, तो उसके दोनों पार्ट्स आपने हल करने हैं। तो लेक्चर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।